हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग जाने कि हम गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़े थे और हमने जो है पिछले वीडियो में जो है कुछ गवर्नर के बारे में देखा भी था, वो आप देख लीजिए। और आज हम जो है उसके आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे, पहला आपका गवर्नर होंगे इसमें डलहौजी। डलहौजी जो है इनका कार्यकाल जो है 1848 से लेकर 1856 तक रहा था। इसमें पूछता है, देखिए फ्रेंड, अब जो इसमें कभी कभी जो है डेट वाइज भी पूछ देता है कि इनका गवर्नर जनरल का कार्यकाल कब तक रहा है, और इसमें जो हुए कार्य हैं उसके बीच का वो भी पूछता है। ऐसे पूछता है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है किसके समय में हुआ था, तो डलहौजी के समय में। और 1848 से लेकर 1849 तक आपने देखा तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। और इसी के बाद जो जो दिलीप सिंह थे उनसे जो है उनको जो है लंदन भेज दिया जाता है। और इसने ही जो है डलहौजी ने क्या किया था, हीरा जो था कोहिनूर हीरा, उसने जो है महारानी को भेंट किया था। ये आप पढ़ चुके हैं। और व्यक्तिगत सिद्धांत इसका सबसे इंपॉर्टेंट है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़पने की नीति जिसको कहते हैं, इसके द्वारा लाया गया था। और सतारा जो पहला राज्य है 1848, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन कैसे पूछता है। यहाँ पे क्रम वाइज पूछता है कि किसने जो है सबसे पहले व्यक्तिगत सिद्धांत अपनाया था। तो ये आपको नोट कर लें, सतारा जो है ये अपनाया था 1848 में। और कभी कभी क्रम वाइज पूछ देता है, तो आपको लगाने के लिए तो आप इसको डेट याद रखेंगे। तो सतारा सबसे पहले 1848 में अपनाया था, फिर जैतपुर और संबलपुर 1849 में, फिर आपका उदयपुर 1852 में, फिर झांसी जो है 1853 में। इसको जो है झांसी को जो है गोद निषेध के आधार पर जो है इसको अपना हड़पने की नीति से जो डलहौजी ने इसको अपने ब्रिटिश राज में मिला लिया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा है किस आधार पे, तो गोद निषेध के आधार पे इसको अपनाया था। आपको झांसी को 1853 की बात है। कहीं कहीं आपको 1854 भी देखने को मिलेगा, तो आपको नोट करना है। उसके बाद से नागपुर 1854 में। और अवध जो है सबसे इंपॉर्टेंट, झांसी और अवध आपको याद रखना है। तो अवध जो है 1856 में कुशासन के आरोप पे जो है इसको भारत के ब्रिटिश शासन में मिला लिया था। ये भी आपको नोट करना है। तो आईएनसी में इसको मिलाने वाला जो है कौन, डलहौजी। ये व्यक्तिगत सिद्धांत जिसको बोलते हैं हड़प नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स बोलते हैं। और इसका क्रम आप याद रखेंगे, कौन राज्य कब अपने मतलब किस डेट में अपनाया है। कभी कभी स्टेटमेंट के तौर पर क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है। तो कुशासन के आरोप पे जो है अवध को मिलाया गया था। और ये रिपोर्ट जो है आउटरम ने दिया था। और इसी के आधार पर जो है डलहौजी ने क्या किया था, अवध को 1856 में ब्रिटिश प्रांत में मिला लिया था। उसके बाद से इनाम कमीशन, डेट आपको याद रखना है, 1852 में लाया गया था। ये किससे संबंधित था, तो भूमि संबंधित ये कानून लाया गया था, इनाम कमीशन, और डलहौजी के कार्यकाल में लाया गया था। उसके बाद से प्रथम रेलवे लाइन चलाया गया 1853 में। आप पढ़ते होंगे 34 किलोमीटर बम्बई से ताड़े चलाया गया था डलहौजी के कार्यकाल में। और पहली बार जो है बिजली संचालित तार सेवा जो है, यानी बिजली से संबंधित ये संचालित जो है एक तार सेवा चलाया गया था 1852 में ही। ये भी आपको नोट करना है। ये डेट ही आपको याद रखना है, प्रथम रेलवे कब चली थी, 1853 में, और किसके कार्यकाल में चली है। और 1854 में ही पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और डाक टिकट का प्रचलन भी इसी समय में हुआ था, किसके कार्यकाल में, तो डलहौजी के कार्यकाल में। और कब, तो 1854 में। देखिए फ्रेंड, यहाँ से स्टेटमेंट के तौर पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्रम वाइज लगाइए कि कौन पहले लाया गया था। और वुड डिस्पैच नीति भी लाई थी, ये जो है शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए लाया गया था 1854 में। तो 1854 में आपको पोस्ट ऑफिस एक्ट भी पारित हुआ था। और 1854 में ही वुड डिस्पैच नीति, और 1854 में ही पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट आप पढ़ते होंगे, सार्वजनिक निर्माण विभाग बोलते हैं, जिसमें सड़क निर्माण, पूर्ण निर्माण जो होता है, आज आप पढ़ते होंगे पीडब्ल्यूडी, उसका जो निर्माण इसी के कार्यकाल में हुआ था लॉर्ड डलहौजी की। और 1854 में, ये भी आपको नोट करना है। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग कब लाया गया था और किसके कार्यकाल में लाया गया था। आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड, आधुनिक भारत का निर्माता कहने का मतलब यह है कि ये जो जितने भी कार्य किए जा रहे थे इनके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, वो किसके लिए किए जा रहे थे, तो इंग्लैंड के जो भी मतलब अपने लिए ही कर रहे थे, ब्रिटिश के लिए ना कि ये भारत के हित में कर रहे थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये सारी बातें आपको याद रखना है, इसके कार्यकाल में क्या क्या हुए हैं। पहला तो सबसे पहले आपको याद रखना है इनाम कमीशन, प्रथम रेलवे, और पहली बार बिजली संचालित पोस्ट ऑफिस, और डाक टिकट का प्रचलन, और वुड डिस्पैच नीति। पूछता है कि वुड डिस्पैच नीति कब लाया गया था, 1854 में। और ये किससे संबंधित है, तो शिक्षा संबंधित सुधारों संबंधित है। और पीडब्ल्यूडी तो आप जानते होंगे, इसका भी जो है निर्माण कब हुआ था, तो 1854 में, किसके कार्यकाल में, आधुनिक भारत का निर्माता। ये सारी बातें आपको डलहौजी संबंधित याद रखना है। अगले आते हैं कैनिंग, इसका कार्यकाल जो है 1856 से लेकर 1858। देखिए फ्रेंड, इसमें जो इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखना है, ये भी दो बार रहा है, 1856 से 1858। ये कैनिंग क्यों ये दो बार रहा है, ध्यान सुनिएगा। कैनिंग जो है ये अंतिम आपके गवर्नर जनरल था भारत का। उसी प्रकार ये पहला वायसराय भी बना था। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था 1858 में, उसको जो क्या कर दिया गया था,
भारत के गवर्नर जनरल का पद जो है क्या कर दिया गया था, वायसराय में बदल दिया गया था। ये आपको कई बार बताया भी जा चुका है, तो आप इसको नोट करेंगे। और कैनिंग से इम्पोर्टेंट बात यही रखना है कि 1856 से 1858 तक क्या रहा था, गवर्नर पे रहा था, और उसके बाद से इसी पद का नाम बदल के क्या कर दिया गया था, तो आप पढ़ते होंगे 1858 का जो एक्ट आया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसका जो है पद का नाम जो है वायसराय कर दिया गया था। और ये पहला आपके वायसराय बनता है कैनिंग, ये भी आपको नोट करना है। तो सबसे पहला बात कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा, और दूसरी बात कि ये पहला वायसराय भी रहा था, ये भी आपको नोट कर लेना है। 1857 के विद्रोह के समय में ये भी था, जो कैनिंग था 1857 के क्रांति के समय ये था, ये भी आपको नोट करना है। ये गवर्नर जनरल था उस समय। और 1857 का विद्रोह के इसके लिए क्या किया गया था, पील आयोग लाया गया था, यानी 1857 के विद्रोह की जांच के लिए पील आयोग लाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है इसी के समय में। और ये भी याद रखना कि 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, जो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये किसके समय में लाया गया था और ये कब लाया गया था, ये दोनों डेट आपको याद रखना और किसके समय में। तो 1856 का विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था कैनिंग के समय में। और बम्बई, मद्रास और कलकत्ता जो है इसके लिए संयुक्त रूप से यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, ये भी आपको नोट करना है 1857 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी बनाई गई थी 1857 में। 1861 में इनके लिए जो है हाई कोर्ट बनाया गया था, ये भी हम पढ़ चुके हैं। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता के लिए हाई कोर्ट कब बना था, तो 1861 में, ये भी आपको नोट कर लेना है। और यूनिवर्सिटी कब बनी थी, तो 1857 में। हमने आपको बताया दिया कि भारत दंड संहिता भी, ये भी आपको नोट करना है कि भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी पढ़ते हुए इंडियन पिनल कोड 1860 लाया गया था, इसी के समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल रहा और पहला वायसराय बना था। और इसी के समय में जो है क्या लाया गया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आपको 1858 में पढ़ा था। उसी के समय जो है भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका पद नाम बदल के क्या कर दिया गया, वायसराय कर दिया गया, और पहला वायसराय यही बनता है। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है कैनिंग से संबंधित। अगले हम देख लेते हैं सर जॉन लॉरेंस, इनका जो कार्यकाल है 1863 लेके 1869 तक, ये भी आपको नोट करना है। और इनमें इंपॉर्टेंट बात यह याद रखना है कि कैंपबेल के नेतृत्व में जो है अकाल आयोग का गठन हुआ था, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो अकाल आयोग का गठन आपको याद रखना है सर जॉन लॉरेंस के समय में लाया गया था। और समुद्री टेलीग्राफ सेवा, यानी जो है भारत और यूरोप के बीच जो है समुद्री टेलीग्राफ का सेवा जो प्रारंभ किया गया था 1865 में, इन्हीं के कार्यकाल में, ये भी आपको याद रखना है। और ये कब तक रहे थे, तो 1863 लेके 1869 तक। अगले आते हैं लॉर्ड मेयो, इनसे संबंधित एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि पहली बार जनगणना जो है 1872 में किसके समय में की गई थी, तो लॉर्ड मेयो के समय में। और इनका जो कार्यकाल है 1869 से लेकर 72 तक रहे थे। और 1872 में ही कृषि विभाग की स्थापना की गई थी। ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। और मेयो की हत्या की गई थी, ये आपको याद रखना है कि मेयो की हत्या कहाँ की गई थी, तो अंडमान निकोबार में किया गया था। और ये जो है किसके द्वारा किया गया, तो एक अफगानी जो विद्रोही था उसके द्वारा इसको जो है किया गया था, ये भी आपको नोट करना है। तो अफगानी द्वारा मेयो की हत्या की जाती है। और भारत में एकमात्र ये ऐसे गवर्नर जनरल हैं जिनकी जो हत्या की गई थी, ये भी आपको नोट करना है। और 1872 में इसी समय पहली जनगणना की गई थी, ये भी आपको नोट करना है। ये दोनों तो क्वेश्चन कई बार पूछा है, आप देखते होंगे। और कृषि विभाग की स्थापना भी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, और इसकी जो है हत्या की गई थी अंडमान में। ये 2-3 पॉइंट इससे संबंधित याद रखना है, कार्यकाल 1869 से लेकर 72 तक। अगले आते हैं लॉर्ड लिटन, और ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। देखिए स्ट्रेची आयोग सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। और लिटन जो है इसका कार्यकाल 1876 से लेकर 1880 तक, ये आपको याद रखना है। और ये जो है एक ओवन मेरेडिथ नाम से एक साहित्य लिखता था, ये भी आपको नोट करना है। तो ओवन मेरेडिथ एक उपन्यास था, किसके द्वारा लिखा गया था, तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, ये भी आपको नोट कर लेना है। तो लॉर्ड लिटन क्या कर रहा था, भारत में जो है भारतीय लोगों पे क्या करता था, अंकुश लगाने का कार्य करने के लिए ये प्रसिद्ध है लॉर्ड लिटन। और स्ट्रेची आयोग जो है इसके समय में लाया गया था। अकाल संबंधित आयोग है, कई बार क्वेश्चन पूछता है कि स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है, तो अकाल से संबंधित है, ये भी आपको नोट कर लेना है। और दिल्ली में एक दरबार जो करवाया गया था, ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड, दिल्ली में जो दरबार है 3 बार लगाया गया था। एक तो इसके समय में लॉर्ड लिटन के समय 1877, और एक 1903 में लाया गया था कर्जन समय, और एक आप पढ़ते होंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय 1911 में लाया गया था। तो यानी 3 जो है दिल्ली दरबार लगे हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो दिल्ली दरबार आपको याद रखना है, पहला जो है 1877 में लॉर्ड लिटन के समय में रखा गया था। और उसी में जो है महारानी विक्टोरिया को क्या कहता है,
केसरे हिंद की उपाधि भी देता है, ये भी आपको नोट करना है। कौन देता है? तो लॉर्ड लिटन। किसमें? तो जब दिल्ली दरबार में एक भव्य मतलब दिल्ली में एक भव्य दरबार हुआ था 1877 में, उसमें ये क्या किया था? केसरे हिंद की उपाधि देता है महारानी विक्टोरिया को। और 3 बार जो है दिल्ली दरबार लगाए, एक तो 1877 में इसके समय में लॉर्ड लिटन के समय, एक 1803 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और नहीं सॉरी 1903 में लॉर्ड कर्जन के समय में, और एक आप पढ़ेंगे 1911 में जो कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में लगाया था। 3 दिल्ली दरबार हुआ, ये भी आपको नोट करना है। और सिविल सर्विसेज का एज जो था 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। कौन? तो लॉर्ड लिटन, ये भी आपको याद रखना है। और अगला आप नोट करेंगे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी लाया गया था 1878 में, इसी के समय में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कई बार क्वेश्चन पूछा है कि कब लाया गया था और किसके समय में। यानी जो भारतीय थे, यानी जो भी लोग अंग्रेजों के विरोध में लिख रहे थे, यानी भारतीयों के जो भी समाचार पत्र थे उन पे जो क्या कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के तहत, और 1878 में ये लाया गया था। और इसी के समय में जो है इंडियन आर्म एक्ट भी लाया गया था 1878 में। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 और इंडियन आर्म्स एक्ट 1878, ये दोनों डेट आपको याद रखना है। और सिविल सर्विसेज की एज घटा के इसने 21 से 19 वर्ष कर दिया था। और दिल्ली में एक भव्य दरबार 1877 में। तीनों पॉइंट आपको याद रखना है। ओवन मेरेडिथ नाम के एक उपन्यास लिखता था, ये भी आपको याद रखना है। और इंडियन आर्म्स एक्ट कहने का मतलब है कि जो भी आपको हथियार होंगे वो क्या है, लाइसेंस युक्त होंगे, ये भी आपको नोट करना है। और भारतीयों को जो है ऐसा कर दिया था, यानी ये जो है जो भी कार्य कर रहा था ये भारतीयों के विरोध में कर रहा था। ये सारी बातें आपको नोट कर लेना है। अगले आते हैं लॉर्ड रिपन। देखिए लिटन के बारे में हमने पढ़ा, अगले आते हैं लॉर्ड रिपन। और ये जो भी काम करके गया था लॉर्ड लिटन, उसको जो है ये सुधारने की कोशिश कर रहे थे लॉर्ड रिपन। इसीलिए जो है इनको जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत का उद्धारक भी कहा, ये भी आपको नोट करना है लॉर्ड रिपन को। तो लॉर्ड रिपन क्या कर रहे थे? भारत के उद्धारक माने जाते हैं, यानी जो भी लिटन के द्वारा कार्य किए गए थे उसको ये सुधारने का काम करते हैं। कौन? तो लॉर्ड रिपन, ये भी आपको नोट कर लेना है। अब देख लेते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में। तो लॉर्ड रिपन के बारे में हमने यही बताया कि लॉर्ड रिपन क्या था, जो भी लिटन कार्य करके गया था भारत के विरोध में, वो इसको सुधारने की कोशिश करता है। इसीलिए जो है एक व्यक्ति हैं फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इनको कहा है कि भारत का उद्धारक, ये भी आपको नोट करना है। देखिए लॉर्ड रिपन भारत के उद्धारक के रूप में जाने जाते हैं। ये कौन कहा है? अभी हमने आपको बताया कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने ऐसा कहा है। और इसी के समय में जो है 1881 से 10वीं जनगणना की शुरुआत की गई थी, जो वैज्ञानिक आधार पर आप प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जनगणना जो करवाई जाती है वो इसी के समय में शुरुआत की गई थी लॉर्ड रिपन के समय में। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपको नोट कर लेना है कि लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार जनगणना जो है 1872 में की गई थी। उसके बाद से प्रत्येक 10 वर्ष के बाद जो है नियमित रूप से जनगणना शुरू कर दिया गया लॉर्ड रिपन के समय में, और लिटन के समय में ऐसा निर्णय लिया गया था। 3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। और इसके समय में जो सिविल सर्विसेज की जो सीमा आयु थी 19 साल से पुनः 21 वर्ष कर दिया गया था। जो लिटन के समय में घटाया गया था उसको जो पुनः जो है सिविल सर्विसेज की जो आयु है 19 वर्ष बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था इनके समय में, लॉर्ड रिपन के समय में 1882 में। यह भी आपको नोट करना है। लाया कब गया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में, और समाप्त किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में। स्थानीय स्वशासन के जनक भी कहे जाते हैं लॉर्ड रिपन 1882 में। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है? तो लॉर्ड रिपन, आपको याद रखना है। प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी लाया गया था 1881 में, ये भी आपको नोट करना है। तो प्रथम फैक्ट्री जो एक्ट है 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में। और हंटर आयोग इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कई बार क्वेश्चन पूछा है कि हंटर आयोग कब लाया गया था और किसके समय में। तो लॉर्ड रिपन के द्वारा लाया गया था हंटर आयोग 1882 में। और इल्बर्ट बिल विवाद आप पढ़ेंगे, ये आपको याद रखना है 1883 से लेकर 84 तक रहा था इल्बर्ट बिल विवाद। अभी हम आगे इसमें देखेंगे किसमें क्या था। और भारत के जो उद्धारक है ये भी कहा जाता है, और किसने कहा था? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, हम पढ़ चुके हैं। ये सारी बातें आपको लॉर्ड रिपन संबंधित ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट सारी बातें हैं। यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10वीं जनगणना की शुरुआत किसने की थी? 1881 में लॉर्ड रिपन ने। और जनगणना की जो शुरुआत सबसे पहले कब की गई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। सारी बातें आपको याद रखनी है। अब देख लेते हैं लॉर्ड डफरिन के बारे में। सबसे बड़ी बात तो इसमें यही पूछता कि किनके समय में जो आईएनसी की स्थापना की गई थी? तो लॉर्ड डफरिन के बारे में, मतलब इसके समय में। और आईएनसी आप पढ़ते होंगे 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा संस्थापक माने जाते हैं। और कांग्रेस डफरिन के मस्तिष्क की उपज है, ये किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगले हैं लैंसडाउन। इसमें आपको बस इतना ही याद रखना है कि गणपति त्यौहार का जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? 1893 में तिलक के द्वारा।
तो जो आपके बाल गंगाधर तिलक है उन्हीं के द्वारा जो है गणपति त्यौहार शुरुआत किया गया था 1893 में। किसके समय में? लेंस डाउन के समय में। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आपको डेट भी याद रखना है। अब यहाँ से जो भी आप पढ़ेंगे आपको डेट याद रखना है। अगला है लॉर्ड कर्जन। इसके बारे में सबसे पहले आपको याद रखना है कि 1899 से लेकर 1905 तक इसका कार्यकाल रहा है और इसी के समय में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1904 में। आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आप याद रखेंगे। और ये जो है किसके द्वारा की गई थी स्थापना? कनिंघम के द्वारा। ये भी आपको नोट करना है सबसे पहले किसके कार्यकाल में और किसके द्वारा। और डेट आपको याद रखना है 1904 में। 16 अक्टूबर 1905 को जो है बंगाल विभाजन का डेट रखा गया था। तो आपको एक क्वेश्चन है, आपको ये पूछता है कि किसके समय में जो है बंगाल विभाजन हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में। और ये डेट रखा गया था 16 अक्टूबर 1905 को। और 7 अगस्त 1905 को जो है स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ये भी आपको नोट कर लेना है। और ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो कोलकाता टाउन हॉल से ये विद्रोह शुरू हुआ था। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। ये भी आपको नोट करना है। तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रेलवे की सर्वाधिक विकास जो है इसी के समय में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। और इसके समय में कुछ गठित आयोग के बारे में देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अकाल आयोग जो है इसी के समय में लाया गया था 1900 में। ये भी आपको नोट करना है। और सर एंटोनी मैकडॉनल्ड ये आपको इनके द्वारा लाया गया था। और सिंचाई आयोग भी कई बार क्वेश्चन पूछा है किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। सबसे पहले अगर इसका कार्यकाल आपको याद है कि 1899 से लेकर 1905 तक रहा था। और ये डेट आपको याद रखें कि 1901 में जो है सिंचाई आयोग लाया था। तो आप इसको आसानी से लगा लेंगे। और उसमें जो है कौन थे? मनफ्रिक इसके अध्यक्ष थे। ये भी आपको नोट करना है। और रेलवे सुधार आयोग 1901 में लाया गया था, थॉमस रॉबर्टसन। ये भी आपको दो लेना, इनके द्वारा लाया गया था। पुलिस आयोग की बात करें तो 1902 में लाया गया था। और एंड्रयू फ्रेजर जो है इसको जो है फ्रेजर आयोग भी बोलते हैं पुलिस आयोग को। ये भी आपको नोट करना है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। ये भी आपको कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रेजर आयोग किससे संबंधित है? तो वो जो है पुलिस आयोग से संबंधित है। 1902 में लाया गया था। विश्वविद्यालय आयोग जो है 1902 में लाया गया था। इसको रेले आयोग भी बोलते हैं। तो थॉमस रेले के द्वारा ये लाया गया था। तो इसको रेले आयोग भी कभी कभी क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो विश्वविद्यालय आयोग 1902 में, जिसको हम रेले आयोग भी बोलते हैं। और ये किसके समय में? तो लॉर्ड कर्जन के समय में। तो ये आयोग जो है इसका डेट अगर याद है और इसका कार्यकाल याद है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और ये किसके द्वारा लाया गया था ये भी आपको नोट कर लेना है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। तो रेले आयोग जो है विश्वविद्यालय आयोग भी बोलते हैं, 1902 में कर्जन के समय में लाया गया था। ये जो आयोग है ये सारी बातें आपको याद रखना है। रेलवे सुधार आयोग 1901 में लाया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। और रेलवे बोर्ड का गठन इसी के समय में किया गया था 1905 आप पढ़ते होंगे। ये भी आपको नोट कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में बात करेंगे। 1905 से लेकर 1910 तक ये रहे थे। और मिंटो द्वितीय की बात करें तो इसी में जो आप पढ़ते होंगे 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसमें लाया गया था। ये किसके समय में? तो उसमें मिंटो क्या था? तो वाइसराय था। ये भी आपको नोट करना है। 1907 की बात करें तो इसी के समय में सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में। और इसमें जो है गरम दल और नरम दल क्या हुआ था? विभाजन हो गया था। और उसमें जो इसके अध्यक्ष जो थे आपके आईएनसी के वो थे रास बिहारी अध्यक्ष। ये भी आपको नोट कर लेना है। और 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में आगा खां के द्वारा किया गया था इसी के समय में। और वायसराय का कार्यकारिणी जो है पहला भारतीय कौन थे? ये भी आपको नोट करना है। तो वायसराय की कार्यकारिणी सभा में जो है पहला भारतीय जो नियुक्त हुए थे वो थे आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये भी आपको नोट करना है। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा है कि वायसराय की कार्यकारिणी सभा में पहले भारतीय कौन नियुक्त हुए थे? तो सत्येंद्र सिन्हा। ये भी आपको नोट करना है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। तो मिंटो द्वितीय से संबंधित 1905 से लेकर 1910 तक रहा था। और इसके बीच जो भी कार्य हुए हैं ये आपको याद रखना है। जैसे कि सूरत जो अधिवेशन हुआ था, आईएनसी का जो विभाजन हुआ था, और मुस्लिम लीग की स्थापना, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। और इसी में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भी आप पढ़ते होंगे, ये भी लाया गया था। और उसमें जो सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। रास बिहारी जो है इसके अध्यक्ष थे। ये भी आपको नोट कर लेना है। अगले आते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1910 से लेकर 1916 तक रहा था। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये पूछता है कि दिल्ली दरबार इसके समय में लाया गया था। और ये तीसरा दिल्ली दरबार था। अभी हमने आपको बताया कि टोटल 3 दिल्ली दरबार लगे थे। ये भी आपको नोट करना है। और जॉर्ज जो पंचम थे वो भारत आए थे इन्हीं समय में दिल्ली दरबार में। और मदन मोहन मालवीय द्वारा जो है बीएचयू की स्थापना की गई थी 1916 में इसी के समय में, इसी की सहायता से। और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। तो 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है कि 1911 में दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसमें जॉर्ज पंचम आए थे, उसमें किसके समय में? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय लाया गया था। और बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया इसके समय में। और राजधानी जो कोलकाता से दिल्ली लाई गई थी, कब लाया गया था? 1912 में। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। हार्डिंग द्वितीय से संबंधित कार्यकाल 1910 से लेकर 1916 तक।
अगला देख लेते हैं लॉर्ड चेम्सफोर्ड के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका कार्यकाल आपको याद है कि चेम्सफोर्ड कब से कब तक रहा है, तो 1916 से लेकर 1921 तक इसका कार्यकाल है। और इसके बीच की जो भी घटना है, जैसे कि आप 1919 का रोलेट एक्ट पढ़ते होंगे, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम पढ़ते होंगे, तो ये आपको डेट याद है और इसका कार्यकाल याद है, तो इसके बीच की घटनाओं को अगर क्वेश्चन पूछता है तो आप उसको बता देंगे। इसके समय में कौन आपके वायसराय था, तो ये सारी बातें आपको याद रखना है। जैसे कि ये पूछा है कि 1916 में पूना में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उस समय कौन गवर्नर था या फिर कहीं वायसराय था, तो चेम्सफोर्ड आपको लगाना है। और 1919 में जो रोलेट एक्ट लाया गया था वो किसके समय में लाया गया था, तो चेम्सफोर्ड के समय में। और रोलेट एक्ट को न अपील न दलील न वकील, ये सारी बातें आपको याद रखना है, इसको कहते हैं। तो न वकील न अपील न दलील कानून भी बोलते हैं। रोलेट एक्ट को 1919 में लाया गया था। अगला है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, आप पढ़ते होंगे। प्रांत में द्वैत शासन लगाया गया था और 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि असहयोग आंदोलन के समय जो है कौन आपके वायसराय था, तो चेम्सफोर्ड। तो आपको अगर इसका कार्यकाल याद है और ये घटनाएं आपको डेट याद है, 1920 का ये है और इसका कार्य 1916 से 1920 तक है, तो आप उसको आसानी से क्वेश्चन को लगा लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है। रोलेट एक्ट के समय कौन था, चेम्सफोर्ड अधिनियम जो लाया गया था, ये तो डेट से अगर पूछ दे कि 1919 का जो अधिनियम लाया गया था भारत शासन अधिनियम, उसमें जो है कौन आपके वायसराय थे, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। तो चेम्सफोर्ड आपको याद रखना है और इसी को जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोलते हैं 1919 को। इसी में जो है प्रांतों में द्वैत शासन लगाया गया था। अगले आते हैं लॉर्ड रीडिंग के बारे में। इसके इंपॉर्टेंट कुछ बातें आपको याद रखनी है। इससे क्वेश्चन पूछा था कि विश्व भारती विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी और कब की गई थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है 1921 में। विश्व का पहला लिविंग हेरिटेज घोषित किया गया, ये भी आपको नोट करना है। कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है। और शांति निकेतन जो है इन्हीं के द्वारा स्थापना की गई थी, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और इसको जो है अभी हाल ही में जो है 31वां जो है यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। मोपला विद्रोह किसके समय में शुरू किया गया था, 1921 में। तो 1921 अगर आपको याद है कि मोपला विद्रोह लाया गया था और इसका कार्यकाल याद है, तो आप उसको आसानी से लगा लेंगे। लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 में मोपला विद्रोह केरल से प्रारंभ हुआ था। और जो पीएससी आप पढ़ते होंगे, आपके लोक सेवा आयोग की स्थापना जो 1926 में की गई थी, वो लॉर्ड रीडिंग के समय में ही की गई थी। आपको दोनों बातें आपको याद रखना है। 1926 में जो आप पढ़ते होंगे, आपके लोक सेवा आयोग की स्थापना इसी के समय में की थी, लॉर्ड रीडिंग के समय में। ये 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है। रविंद्रनाथ टैगोर विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे कोलकाता में। और शांति निकेतन को अभी जो है हाल ही में क्या किया गया है, उसको यूनेस्को के 41वां जो है विश्व धरोहर में शामिल किया गया। अगले आते हैं आपके लॉर्ड इरविन के बारे में। तो ये जो है 1926 से लेके 1931 तक रहा है। और इसकी बीच की घटनाएं अगर आपको याद है, इसको आपको आसानी से लगाए। जैसे क्वेश्चन पूछता है कि बटलर जो कमीशन लाया गया था किसके समय में, लाहौर अधिवेशन किसके समय में, साइमन कमीशन किसके समय में लाया गया था। तो ये डेट अगर आपको याद है कि साइमन कमीशन 1927 से 28 तक, 1927 में इसका निर्माण हुआ था और 28 में ये भारत में आया था। और इसका जो कार्यकाल है इरविन का, अगर 1926 से लेकर 1931 से, तो इसी के बीच में आएगा, तो आप क्वेश्चन को आसानी से लगाएंगे। और 1927 में बटलर कमीशन लाया गया था, देशी रियासतों से संबंधित है। और साइमन कमीशन 1927 में इसका निर्माण होता है और 1928 में ये भारत में आया था। ये दोनों डेट आपको याद रखना है, निर्माण कब हुआ है और कब ये भारत में आया था। और लाहौर अधिवेशन जो है 1929 में हुआ था, उसमें अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, ये भी आपको नोट करना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में जो हुआ था, उस समय कौन वायसराय था, इरविन थे। और गांधी इरविन जो समझौता 1931 में, ये भी आपको नोट करना है। शारदा एक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना कि शारदा एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में लाया गया था, तो 1929 में शारदा एक्ट है। और ये किससे संबंधित है, तो ये इरविन के समय में लाया गया था। और ये जो है विवाह की आयु से निर्धारण संबंधित है कि मेल की आयु कितना होगी विवाह से संबंधित और फीमेल की आयु कितना होगी। तो शारदा एक्ट 1929 में लाया गया था। मेल के लिए जो सीमा आयु होगी विवाह की वो 18 वर्ष रखा गया था और फीमेल के लिए 14 वर्ष। ये दोनों आपको याद रखना है। और शारदा एक्ट कब का एक्ट है, 1929 का एक्ट है लॉर्ड इरविन के समय में। ये 3-4 पॉइंट आपको याद रखनी है। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब का है, 1930 की, तो उस समय कौन था वायसराय, तो ये आपको उसी के समय में लाया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है उल्टा भी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय कौन आपके वायसराय थे, लाहौर अधिवेशन के समय कौन वायसराय था, तो उल्टा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। या फिर कह लॉर्ड इरविन के समय में कौन कौन से आपके जो भी कार्य किए गए वो भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसे भी। शारदा एक्ट आपको याद रखना है कब का है, 1929 का।
अगला है वेलिंगटन के बारे में। देखिए वेलिंगटन की बात करें तो 1931 से लेकर 1936 तक रहा था, और इसी के समय में जो है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया गया था। और 1935 का एक्ट जो है वो हमने पढ़ चुका है, इसके बारे में डिटेल में जो पॉलिटी पढ़े थे वहाँ पे हमने देखा था इसमें क्या क्या हुआ था। तो वेलिंगटन संबंधित आपको याद रखना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है 1935 ये कब लाया गया था, किसके समय में लाया गया था, ये सारी बातें आपको याद रखना है। लिनलिथगो, इसके समय में क्वेश्चन पूछता है कि क्रिप्स मिशन किसके समय में लाया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन किसके समय में लाया गया था, अगस्त प्रस्ताव के संबंधित कौन वायसराय था, द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन वायसराय था, तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और लिनलिथगो से संबंधित आपको याद रखना है कि इसका कार्यकाल 1936 से लेकर 1944 तक रहा है, और सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ है उसी के समय में हुआ था। और सेकेंड वर्ल्ड वार कब तक चला था, तो 1939 से लेकर 1945 तक 6 वर्ष तक चला था। अगस्त प्रस्ताव 1940 का है तो इसी से संबंधित होगा। भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में लाया गया था, उस समय कौन था वायसराय, लिनलिथगो। क्रिप्स मिशन जो है 1942 में लाया गया था, तो उसी के यानी अगर इसका कार्यकाल याद है कि 1936 से लेकर 1944 तक है, और ये आपका डेट याद रखें कि किस समय कौन घटनाएं हुई थी, तो आप उसके बीच का लगा ले जाएंगे। अगला है वेवेल के बारे में। देखिए वेवेल से इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखना है कि कैबिनेट मिशन जो है इसके संबंधित लाया गया था, यानी इसके कार्यकाल में 1944 से लेकर 1947 तक ये रहा है। और कैबिनेट मिशन इसी के समय में लाया गया था 1946 में, और 3 सदस्य इसमें थे जिसमें अध्यक्ष थे पैथिंग लॉरेंस, अलेक्जेंडर इसमें अध्यक्ष थे, और क्रिप्स मिशन इसमें 2 अन्य अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन था, पैथिंग लॉरेंस, आपको याद रखना है। पास से हमने देखा था, पी से पैथिंग लॉरेंस, ए से अलेक्जेंडर और एस से स्टेफर्ड क्रिप्स हमने पढ़ा है। तो अध्यक्ष कौन था, पैथिंग लॉरेंस। तो कैबिनेट मिशन संबंधित आपको याद रखना है 1946 मार्च 1944 में लाया गया था। तो मार्च 1946 में कौन सा, तो कैबिनेट मिशन लाया गया था। अगला देख लेते हैं कौन सा है, तो माउंटबेटन के बारे में। तो माउंटबेटन के बारे में आपको याद रखना है कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया था, और ये कब से कब तक रहा था, तो 1947 लेके 1948 के। और स्वतंत्र भारत का पहला जो है गवर्नर जनरल का, ये भी आपको नोट करना है। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना, तो माउंटबेटन। और स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ये दोनों बात आपको याद रखना है। और ये माउंटबेटन योजना किस लिए लाया गया था, 3 जून, ये डेट आपको याद रखना है, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना लाया गया था। और भारत पाकिस्तान को जो है बंटवारे के लिए, ये सारी बातें आपको याद रखना है। ब्रिटिश भारत में अंतिम वायसराय रहा है, और भारत स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय, ये भी आपको नोट करना है। रेडक्लिफ जो आयोग लाया गया था भारत पाकिस्तान के बीच जो सीमा को निर्धारण करने के लिए, इसी के समय में लाया गया था। और स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय व अंतिम भारत वायसराय ये सी राजगोपालाचारी, ये दोनों बातें हमने देख लिया है, ये भी आपको नोट करना है। अब देखिए हम देख लेते हैं आंदोलन के समय जो गवर्नर जनरल थे, ये भी आपको नोट कर लेना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, जैसे 1857 की क्रांति में कौन था, तो अभी हमने आपको बताया कि 1857-58 में कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। और उसी के बाद जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 लाया गया था, उसमें जो है इसका जो पद जो है भारत के गवर्नर जनरल के नाम करके क्या कर दिया गया, आपके वायसराय कर दिया गया, और पहला वायसराय कैनिंग बनता है। तो उस समय कौन था, 1857 में क्रांति के समय में ये गवर्नर जनरल था। उसके बाद से आता है 1905 स्वदेशी आंदोलन। अभी हमने आपको बताया कि जो बंगाल के विभाजन की जो डेट रखी गई थी 16 अक्टूबर 1905, वो करजन के समय में रखी गई थी। और 1907 को जो है 7 अगस्त 1905 को जो है जो आपके स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, वो जो है ये भी किसके समय में, तो करजन के समय में। 1919 का हमने बताया कि जलियांवाला हत्याकांड, जेम्स बॉन्ड उन समय था, ये सारी बातें आपको नोट करें। तो जेम्स बॉन्ड के बारे में हमने आपको बताया, इसका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहा था। तो इसके बीच की जो है 1916 से लेकर 1921 के बीच जितनी भी घटनाएं होंगी वो उस समय कहा जाएगा, यानी 1919 में रहा था, 1920 में भी रहा था, ये सारी बातें आपको नोट करना है। और 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन इरविन के समय में अभी हमने बताया, गांधी इरविन जो समझौता भी हुआ था 1931 में। और 1900 जो आपके 42 में भारत छोड़ो आंदोलन लिनलिथगो, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये आंदोलन से संबंधित भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो अगर आपको वायसराय का अगर डेट याद है कि इसके बीच से इसका कार्यकाल इसका रहा है, तो उसके बीच की जो घटनाएं हैं और घटनाओं का क्रम भी मतलब डेट याद है, तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। हालांकि आप इसको एक जगह पे नोट कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इल्बर्ट बिल विवाद क्या था। तो ये जो है इल्बर्ट बिल विवाद जो हमने आपको बताया कि लॉर्ड लिपर समय में लाया गया था। तो उस समय जो न्यायपालिका थी, ब्रिटिश शासन जो कर रहे थे, उसमें जो न्यायपालिका थी उसमें भारतीय न्यायाधीश भी थे और यूरोपीय न्यायाधीश भी थे। लेकिन जो यूरोपीय न्यायाधीश थे उनका जो कार्य है वो व्यापक था भारतीय न्यायाधीशों की अपेक्षा। तो भारतीय न्यायाधीशों के पास केवल भारतीय मामले की सुनवाई कर रहे थे, यानी जो भी भारतीय लोग थे उन्हीं के मामले सुनवाई केवल कर रहे थे।
और इनका जो पद था वो दोनों का ही समान था, दोनों आपके न्यायपालिका में रह रहे थे। लेकिन जो आपके यूरोपीय न्यायाधीश थे ये सभी प्रकार के मामले की सुनवाई कर ले रहे थे। तो विरोध इसलिए हो रहा था कि जो रिपन था उसमें एक बिल लाया था कि जो भी आपके न्यायपालिका हैं, जो भी न्यायाधीश है, चाहे वो भारतीय हो चाहे यूरोपियन हो, उनको समान पद पे हैं तो समान कार्य दिया जाए, यानी सबको सुनवाई का हक है। यानी जो भी आपके भारतीय न्यायाधीश है उनके पास भी जो है आपके विदेशी मामले की सुनवाई भी की जाए। तो इसके विरोध में जो आपके ब्रिटिश थे वो आ गए थे, इसीलिए जो है इसको जो है यूरोपीय लोग का विरोधी यानी व्हाइट विद्रोह भी कहा जाता है, यानी व्हाइट रिवोल्ट भी कहा जाता है। ये भी आपको नोट करना है। तो विरोध कौन कर रहे थे? जो भी आपके ब्रिटिश थे वो इसका विरोध कर रहे थे। ये सारी बातें आपको नोट करना है। इल्बर्ट बिल विवाद आपको याद रखना है। और ये किसके कार्यकाल में लाया गया था? तो लॉर्ड रिपन के समय में। ये सारी बातें आपको याद रखना है। और क्यों लाया गया था ये आपने समझ लिया। तो ये थी आज की हमारी क्लास, और हमने जो है 2 क्लासेस में पूरे आपके गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में पढ़ लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स आपके INC के बारे में, जो भी आपके हम पढ़ेंगे कि जो आपके कांग्रेस अधिवेशन हुए और कांग्रेस की जो स्थापना है कब हुई थी, कौन कौन से अधिवेशन है, इंपॉर्टेंट बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।